हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना एजुकेशन। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं HEMM ऑपरेटर मॉडल पेपर पार्ट 5 को लेकर फिर से मैं उपस्थित हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने 19 सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, इससे पहले मैंने मॉडल पेपर के कई वीडियो करा दिए हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यूरेनियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रंगहीन है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अभ्रक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सिरका। अगला प्रश्न, सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हीलियम। अगला प्रश्न, समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ओजोन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कोयला। अगला प्रश्न, बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न, आवाज की माप का मात्रक क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, डेसिबल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एकमात्र अधातु है जो कि सामान्य तापमान पर तरल स्थिति में रहती है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रोमीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सफेद विट्रॉल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जिंक सल्फेट। अगला प्रश्न, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गुरु अंगद। अगला प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी। अगला प्रश्न, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शनि। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी किसने? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकाले ने। अगला प्रश्न, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किस कारण से तैरती है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, हिग्स बोसान को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गार्ड पार्टिकल। अगला प्रश्न, हैंगिंग गार्डन किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और दास कैपिटल निम्नलिखित में से किस दार्शनिक के कार्य है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, त्रिपुरा में कुल संसदीय सीटें कितनी है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, एक। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, संघ और राज्य सरकार दोनों की।
अगला प्रश्न, लोसर त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लद्दाख। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मत देने का अधिकार। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किसका विरोध करने हेतु 1919 में सत्याग्रह प्रारंभ किया था दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है कहां पर दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ध्रुवों पर। अगला प्रश्न, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वेलेंटाइन चिरोले। अगला प्रश्न, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जोहान्स गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन। अगला प्रश्न, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, टाइफाइड। अगला प्रश्न, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न, 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, नेत्रों का कौन सा हिस्सा नेत्रों में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करता है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आंख की पुतली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रत्येक वर्ष संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न, सीएनजी का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मार्च 2019 में दुनिया का सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता बन गया है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अगला प्रश्न, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव काला आजार का कारण बनता है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न, डीएनए किस प्रोटीन से बनता है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हिस्टोन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के थक्के में मदद करता है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन के। अगला प्रश्न, अरेबिका किसकी किस्म है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कॉफी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखिए और रिवाइज करते रहिए। अगला प्रश्न, 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, वह वैज्ञानिक जिसने पहली बार सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल किया था दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न,
कौन सा शासक द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कनिष्क। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने एंड्रूज फ्रेजर के अंतर्गत 1902 में पुलिस आयोग नियुक्त किया था दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, आतिशबाजी में दिखने वाला हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बेरियम। अगला प्रश्न, रेडियोथेरेपी में कौन सी नोबल गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रेडान। अगला प्रश्न, प्रकाश बिखराव किसमें होता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कोलाइडिक होल। अगला प्रश्न, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न, आंतर ज्वार यानी टाइफाइड किसके द्वारा होता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जीवाणु। अगला प्रश्न, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि की वजह से होता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन है थी दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कल्पना चावला। अगला प्रश्न, भौतिक मात्रा यंग मापांक का इकाई क्या है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पास्कल। अगला प्रश्न, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, टार्टरिक एसिड। अगला प्रश्न, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हिमांक से नीचे। अगला प्रश्न, नार्कोलेप्सी किससे संबंधित एक बीमारी है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अत्यधिक नींद का विकार। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अभिनेत्र लेंस की फोकस लंबाई का बहुत अधिक लंबा होना। अगला प्रश्न, चालुक्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बादामी। अगला प्रश्न, फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ग्वाटेमाला। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 6। अगला प्रश्न, डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 जीता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, शांति के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान का शुभारंभ किया दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, गुयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मार्क एंथोनी फिलिप्स। अगला प्रश्न, पहली किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच चलेगी दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच। अगला प्रश्न, 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय।
अगला प्रश्न, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सृजन। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इंदौर। अगला प्रश्न, किस राज्य की पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, कौन सा नेटवर्क ऑपरेटर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उच्च गति 4G सेवाओं को चालू करने वाला पहला निजी दूरसंचार बन गया है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एयरटेल। अगला प्रश्न, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 105वां। अगला प्रश्न, जहां उपमेय में अनेक उपमानों के होने की शंका हो वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, संदेह अलंकार। अगला प्रश्न, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शांत रस। अगला प्रश्न, आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार सही है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 4/9/2016। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, झुरमुट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ल। अगला प्रश्न, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है दोस्तों क्या? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कृतज्ञ। अगला प्रश्न, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ टेम्पोररी? दोस्तों टेम्पोररी का विलोम शब्द क्या होगा? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, परमानेंट। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अमीय। अगला प्रश्न, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दोस्तों इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मेडोसियस। अगला प्रश्न, निष्पाप शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। दोस्तों इसमें से सही वाक्य कौन सा है? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, फॉरेन। अगला प्रश्न, मनोज शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, यदि टैंक के 1/2 हिस्से में 120 लीटर पानी होता है तो टैंक के 1/3 हिस्से में पानी की मात्रा क्या होगी दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सल्यूशन। 1/2 हिस्से में पानी की मात्रा कितनी है दोस्तों? 120 लीटर। तो फिर 1/3 में पानी की मात्रा क्या होगी? बस इसको हल कर लीजिए, इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। 1/2 गुणे प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 120 गुणे 1/3। बस इसको हल कर लीजिए। 3 एकम 3, 3 चौको 12 से 40, ये भागे में उधर जाता गुणे में, तो प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा? 40 दूनी 80, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 80 लीटर।
अगला प्रश्न, एक दुकानदार क्रमशः 30 रुपये किग्रा और 40 रुपये किग्रा वाली दो किस्मों की चीनी को किस अनुपात में मिलाए जिससे मिश्रण को 33 रुपये किग्रा में बेचा जा सके। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। चलिए आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला जो है 30 रुपये किलो की चीनी और दूसरा जो है 40 रुपये किलो की चीनी, और जो मिश्रण है वो 33 रुपये का। बस इसको इस तरह करके आसानी से हल कर लीजिए। इसमें से इसको घटा लीजिए, कितना बचा 7, और इसमें से घटा लीजिए 3। तो वो किस अनुपात में रखेगा दोस्तों, जो 33 में बेचेगा तो 7:3 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 7:3। अगला प्रश्न, एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु कितनी थी। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। कह रहा है कि एक पति और पत्नी की औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 23 दूनी 46। और उसके बाद 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था, यानी शादी के 4 वर्ष बाद बच्चा हुआ था। तो 4 वर्ष इसमें जोड़ लीजिए दोनों के लिए, 4 दूनी 8, 8 वर्ष इनकी आयु में जोड़ लीजिए। तो 46 और 8 कितना हो जाएगा, 54। तो इस समय उनकी आयु कितनी हो गई, 54 वर्ष। जब वो बच्चा जन्म हुआ तो उस समय परिवार की औसत आयु, तो बच्चा जन्म हुआ कब, जब इनकी आयु 54 वर्ष थी। तो औसत आयु निकाल दीजिए। अब 3 हो गए हैं, 3 से भाग लगा दीजिए, 3 एकम 3 और 3 8 24। तो औसत आयु कितनी आ गई दोस्तों, 18। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्याज के दाम में 50% की वृद्धि होने से प्याज पर व्यय को नियंत्रित करने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 50% की वृद्धि हो रही है दोस्तों ना, तो मान लेते हैं हम प्याज का मूल्य जो था वो 100 रुपये था और 50% वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, 150। तो 150 पे कितना बढ़ा दोस्तों, 50। देन पूछा है कि खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, तो बस 100 पे वाट कर दीजिए, हमारा निकल जाएगा कि कितनी कम करनी होगी। 50 से कम 50, 50 दिया 150। अब 3 से 100 में भाग लगा दीजिए, 100 के बटे में 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 33 सही 1/3 या फिर 33.33। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 33.33%। अगला प्रश्न, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 रुपये हो तो 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, मशीन की कीमत इस समय कितनी है, 50,000 रुपये, और हर साल 10% घट रही है। बस इसको निकालने के लिए एक फार्मूला याद रखिए। मशीन का कीमत निकालने के लिए ये फार्मूले पे आसानी से यह हल हो जाएगा। P कोष्टक में 1 माइनस, क्योंकि कमी हो रही है, R बटे में 100 पूरे के घाते T यानी समय। बस इस पे हल कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। मूलधन कितना दिया है, P का मान 50,000 रुपये, और कोष्टक में 1 माइनस दर दिया है 10 बटे में 100, और पूरे के घाते में T का मतलब हमारा समय 2 साल। 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब आगे हल कर लेते हैं। 50,000 गुड़े 10 एकम 10, 10 में से 1 गया तो 9, 9 के बटे में 10 गुड़े 9 के बटे में 10। क्यों ये 2 बार लिख रहे हैं, क्योंकि इसके घात में 2 है। 1 0 से 1 0 2 0 हो गया, 2 0 से ये 2 0 कट गया। उसके बाद ऊपर गुणा कर लेते हैं, 9 5 45, 45 9 405, तो 405। और उसके बाद डबल 0 है तो डबल 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, 40,500, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है।
तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 10% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 880 रुपये है? दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सल्यूशन। क्या कह रहा है? उस वस्तु का अंकित मूल्य 880 रुपये है और उस पर 20% की छूट यानी 80 बच गया। अब इसका कीमत, बस इसको हल कर लीजिए। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 88 का 8 में गुणा कर लीजिए, 64 की 4 हासिल 6, 64 6 70, 704 रुपये। अब क्या कह रहा है? इसमें 10% लाभ अर्जित करता है। जो इस पे बेचता है तो 10% लाभ यानी किसके बराबर है? 110 के बराबर है हमारा 704। अब क्या पूछ रहा है? उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो बस क्रय मूल्य जो 100 पर 100 बराबर क्या होगा वही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, 11 से काट लीजिए, 11 कम 11, 11 के 66, 11 4 44। अब 10 से गुणा कर लीजिए तिरक, 640। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 640 रुपये। अगला प्रश्न, 20% तथा 5% की दो क्रमिक छूट एकल छूट परसेंट के बराबर होगी। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। ये क्या कह रहा है? पहले 20% की छूट दे रहा है और फिर 5% की छूट दे रहा है। बस इसको इस MN के फार्मूले पे लगा दीजिए। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 20 गुणे 5 के बटे में 100। बस ये M और N, M क्या है? जो पहला छूट है, N क्या है? दूसरा छूट। ठीक है, बस इसको हल कर लीजिए। 20 पंजे 100, 100 से 100 कट गया एक बार में। फिर इसको आगे कर लीजिए, -20 -5 कितना हो जाएगा? 25, और फिर बीच में प्लस है और 1। अब इसके बाद ये -25 है और ये +1 है, घटा दीजिए तो कितना बचा? 24। तो -24%। तो कितने छूट के बराबर होगी? 24% छूट के बराबर हो। माइनस इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये छूट दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या है? 24%। अगला प्रश्न, एक ट्रेन 90 किमी प्रति घंटे की औसत गति से दिल्ली से कानपुर जाती है और 60 किमी प्रति घंटे की औसत गति से वापस आती है। तो संपूर्ण यात्रा में ट्रेन की औसत गति ज्ञात करिए। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए बस एक छोटा सा फार्मूला याद रखिए। औसत गति जब भी निकालनी हो आपको, एक ट्रेन है जिसकी दो अलग अलग चालें हैं, तो औसत ट्रेन निकालने के लिए औसत जो गति निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला है 2xy और पूरे के बटे में x + y। बस इस फार्मूले पर हल कर दीजिए, इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। दो और गुड़े x का मान क्या है? 90, गुड़े y का मान 60, पूरे के बटे में दोनों को जोड़ लीजिए। 90 60 9 6 15, 150। बस काट लीजिए इसको, 0 से 0 कट गया, 15 कम 15, 15 छके 90, 6 दूनी 12, 12 छके 72। इसका गुणा कर लिया, आंसर आ गया हमारा 72 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, एक नाव द्वारा ए से बी तक जाने और बी से ए तक वापस आने में कुल 2 घंटे 15 मिनट का समय लगा। शांत जल में नाव की गति 18 किमी प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किमी प्रति घंटा है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी? दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए बस ये फार्मूले पे हल कर लीजिए। इस तरह का फार्मूला नहीं, बस एक फिगर याद रखिए दोस्तों। इसके लिए कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए, ये ऊपर वाली जो है दूरी है और नीचे वाला ये सामने का जो है हमारा चाल है, ये वाला हिस्सा, और इधर का जो हमारा क्या है? समय है, समय यानी t। ठीक है दोस्तों, बस ये याद रखिए। और ऊपर नीचे जो होता है आपस में भाग होता है, चाहे इधर हो या चाहे इधर हो, और ये जो आमने सामने है वो गुणा होता है। बस इसी पे सेट कर लीजिए। तो इस फिगर पे आपको क्या लग रहा है कि दूरी नहीं पता है, तो दूरी को हम d मान लिए हैं, और यहाँ भी दूरी नहीं पता है तो d। और पहली चाल जो है धारा के साथ जाएगी, तो 18 6 24 हो गया, और दूसरी धारा के विपरीत तो 18 में से 6 गया तो 12,
और दोनों मिला के जो समय लग रहा है उसको 2 घंटा 15 मिनट। तो मिनट को घंटा में बदल लीजिए। 15 एकम 15, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, 1 9 के बटे में 4, ये इतने घंटे में पहुंच जाएगा। बस इसका एलसीएम ले लीजिए। तो डी के बटे में 24 है प्लस डी के बटे में 12 बराबर 9 के बटे में 4। इसको हल कर लीजिए। इसका एलसीएम हो गया 24, 24 का 24 में भाग देंगे तो 1 आएगा डी प्लस 12 दूनी 24, 2d बराबर 9 के बटे में 4। तो 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 छके 24। अब ये 2d और d जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3d बराबर 3 गुणा कर ली 9 छके 54। बस इसको काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 8 24। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया दोस्तों, 18 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या बोल रहा है, 4, 6, 8, 12 और 16। इसका एलसीएम ले लीजिए। 2 से 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छके 12, 2 8 16। फिर आगे कर लीजिए। फिर 2 से 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8। फिर 2 से 1, 3, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4। फिर 2 से कर लीजिए 1, 3, 1, 3, 2 एकम 2। फिर 3 से 1, 1, 1, 1, सब 1 हो गया। फिर इसका फिर गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 आ गया। और प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे तो +2 कर दीजिए। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 50, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो 32 शेष बचता है। इसे 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। दोस्तों जब भी इस तरह का सवाल है, बस आप लास्ट में किससे बोला क्या शेष बचता है, फिर किससे विभाजित करना, बस वो ध्यान दीजिए। तो 49 का विभाजित कर रहा है तो 32 शेष बच रहा है। अब 32 को 7 इसे 7 से विभाजित करने पर कितना बोल रहा है ना, तो लास्ट में शेष कितना बचा था, 32, और 7 से विभाजित करना है तो बस 32 को 7 से भाग लगा दीजिए। तो 7 चौको 28, 4 बार में हमारा आ गया यहाँ पे 28। अब इसको घटा लीजिए, बचा 4। तो कितना शेष बचेगा दोस्तों, 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को बस इसी तरह हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में दोगुना हो जाती है। अगर ब्याज दर समान हो तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के बाद एक छोटा सा ट्रिक याद रखिए। क्या बोल रहा है, 6 वर्ष में 2 गुना तो 8 गुना कितने वर्षों में होगी, यही प्रश्न है दोस्तों। बस इसको हल करने के लिए आप इसको 2 के गुणज में 8 को तोड़ लीजिए। ऊपर 2 है ना, तो बस 2 के गुणज में तोड़ लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार में होगा। तो बस इसको देख लीजिए, 3 बार में हुआ ना, तो बस इसको 3 से गुणा लगा दीजिए समय को, बस वही हो जाएगा आंसर। 6 तरीके 18। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। अगला प्रश्न, 2 वर्षों में समान दर पर अर्जित हो सकने वाला साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 4000 और 4180 है। तो ब्याज दर प्रति वर्ष कितनी होगी दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। दोस्तों आप जानते हैं साधारण ब्याज जो है 4000 है और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो 2 वर्ष है
तो कितना हो गया, 2 से भाग लगा दीजिए, 4 का आधा 2000, तो 2000 पहले वर्ष और दूसरे वर्ष भी ये है 2000 ही रहेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज तो पहले साल तो समान रहता है साधारण ब्याज के, तो 2000 और दूसरे साल बढ़ के कितना हो गया, तो 2000 से बढ़ गया तो ये हो गया है 2180, मतलब कितना बढ़ गया है 180 रुपया। तो 180 बढ़ा, यही तो ब्याज दर है ना जो बढ़ रहा है, तो इसी से बस 2000 पे ही ना बढ़ रहा है, तो 2000 पे 180 को बढ़ा लीजिए, 2000 पे 180 गुणे 100, परसेंटेज निकालने के लिए 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 के 2 2 9 18, तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों 9%। अगला प्रश्न, यदि जे को 20 के रूप में और बैट को 46 के रूप में क्रमबद्ध किया गया है तो क्रिकेट को किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। तो क्या किया है, जे जो हमारा 10 नंबर पे आता है और 20 लिखा है, यानी 10 का दुगना ही कर दिया है, 10 दूनी के 20। आगे देखते हैं बैट, बैट में 2 नंबर पे बी आता है प्लस 1 प्लस टी जो है 20 नंबर पे आता है और 20 3 23, और ये क्या लिखा है 46, यानी इसका दुगना कर दिया है 46। तो बस इसी तरह हम इसको क्रिकेट के लिए कर देंगे। क्रिकेट में जो है सी 3 नंबर पे, फिर 18, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद के जो है 11, फिर उसके बाद ई 5 नंबर पे, फिर टी जो है 20 नंबर पे। सबको जोड़ लीजिए तो इसका क्या हो गया 69, और फिर इसका क्या करेंगे दुगना, दुगना कर दीजिए, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, कितना आ गया 138। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चयन कीजिए दोस्तों। जिस तरह 32 का संबंध 729 से है, उसी प्रकार 24 का संबंध किससे बनेगा दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। देखिए इसको कैसे हल किया है, 32 और फिर क्या किया है, इसमें से इन दोनों को जोड़ के घटा दिया है, 3 + 2, इन दोनों को घटा दिया है इसमें से, और बराबर इसका वर्ग कर दिया है। बस इसको हल कर लीजिए। 32 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 27, और 27 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 729। उसी तरह 24 के लिए कर लीजिए, 24, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 2 6, और फिर इसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, तो 24 में से 6 गया तो 18, और 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए 324 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, एक कूट भाषा में 73 29 58 को STTNFE लिख के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में 69 08 14 को किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। दोस्तों ये देख रहे हैं 7 में से 7 की स्पेलिंग होती है यस से शुरू, तो इसलिए यस लिखा है, और 3 में टी से शुरू होता है तो इसलिए टी लिखा है यहाँ पर, और उसके बाद 2 में टी से शुरू होता है तो इसके लिए भी टी लिखा है, फिर 9 में एन से तो इसके लिए यहाँ एन लिखा है, और फिर उसके बाद जो है ये 5 के लिए एफ से तो यहाँ एफ लिखा है, 8 के लिए ई से तो यहाँ ई लिखा है। तो बस इसके मतलब जिस अक्षर से स्टार्टिंग हो रहा है बस उसका पहला अक्षर, तो 6 का पहला अक्षर क्या होगा एस, और 9 का एन, और 0 का जेड, 8 का ई, और 1 का ओ, और 4 का एफ। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों SNZEOF। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।